बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। तो आज है जी संडे। संडे का दिन का आगाज़ हो चुका जी माशाल्लाह अल्लाह के रहमो करम से। और यहाँ पे बच्चों को उठाया गया है जी कि जल्दी से उठ के ना अपने कमरे की जो है ना सफाई वगैरह करें। और जो है ना बस ऐसे ही है ना कि जैसे उनको डांट पड़ना कोई की जाए थोड़ी बहुत तो वो असर नहीं करते। तो हमेशा यही होता है, बस कहना ही पड़ता है इनको कि हमेशा जो है ना अपने बिस्तर वगैरह सही करें, सेट करें। और मौसम की सूरत हाल भी जी आज ही बहुत ही धूप है जी, गर्मी एक दिन पहले भी जो था, लेकिन आज की गर्मी में जो आज की फोरकास्ट भी जो है वो थंडर स्टॉर्म की है जी। तो जो है ना शाम में आएगा जी हमारा थंडर स्टॉर्म और बारिश वगैरह भी होने का इम्कान है। तो यही कि बस यहाँ से कमरा जल्दी से मैंने सफाई की बच्चों के साथ और उनको कहा कि अपनी चीज़ें जो ना समेटो, बिस्तर वगैरह ठीक करो और बाकी के भी, क्योंकि आज आने हैं जी हमारे मेहमान, फैमिली इकट्ठी होने हैं जी। तो इसीलिए जो है ना मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोग जल्दी से उठ जाओ और जो है ना अपने अपने बिस्तर ठीक कर लो। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे थे, जैसे मैंने आपको बताया। पहले तो मैंने सेट कर लिए थे और जो मैंने 2 मशीनें और लगाई थी ये मैंने तय करके रखे थे। और इनको दोबारा जो है ना मैं अलमारी में रखूँगी, इनको संभालूंगी, क्योंकि पहले अब जो है ना और भी मैंने मशीनें लगाई हुई हैं। जैसे आपको जो है ना हीटर पे सामने जो है ना कपड़े नज़र आ रहे होंगे फैले हुए, अभी और भी बहुत सारे हैं। तो कपड़े तो जी ख़त्म ही नहीं होते, बस बहुत सारे कपड़े अभी भी काफ़ी सारे फैले हुए हैं। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता रोज़ की 1-2 मशीन, एक जब तक वो खुशक हो जाते हैं, गर्मी इतनी है कि खुशक जल्दी हो जाते हैं, 2 मशीनें तो लगती ही लगती हैं। तो यही है कि बस इनको समेटा समाटी करते हुए तो बाहर का फिर जो है ना सूरज एकदम से ऐसे चमक रहा था, सोचा कि आपको इधर से भी सूरत हाल दिखाएं। तो बहुत ही गर्मी हो रही थी जी, हवा बहुत हल्की हल्की थी यहाँ पे इस वक्त। तो बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ पे ना। तो यही है कि सोचा कि आपको दिखाएं, बहुत सूरज ऐसे चमक रहा था अपनी आबो ताब से, तो बस ना कुछ ना पूछें। और जब काम करते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। ये है मुझे हमारा ये दिए थे जी मेरी फ्रेंड फौजिया ने, उस दिन से ही भाई ये थैला ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये भी नहीं आपको मैंने दिखाया, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो ना कपड़े समेटते हैं और जो आज का काम है तो वो करते हैं। यहाँ से मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख लिए हैं अपनी अपनी जगह पे। तो इसको करते हैं जी बंद और बाकी की आगे का काम जो है ना वो करते हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ से सारे कपड़े वगैरह समेट के मैंने इनका ज़्यादा काम होता है, कपड़े सिमट जाए तो बाकी सारे काम जो है ना हो जाते हैं बखूबी से। यही है, बस बच्चों को भी हल्का फुल्का ही हमने नाश्ता करवाया था, बल्कि उनको करवा चुकी थी। और ये है कि मैंने बस अब करना था, उनको उनकी मर्ज़ी का करवा दिया था। तो यही है कि बस कपड़ों का जो ना मसला देख के ना बड़ा ही दिल को उलझन होती है कि पहले ये सिमट जाए तो बाद में करते हैं। बच्चों को करवा दिया जी मैंने नाश्ता। यहाँ पे मैं अपने लिए ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये मैं अपना बना रही थी। और क्या कहते हैं ना, बस यही कि हल्का फुल्का, क्योंकि उनके चाचू ने आना तो उनके साथ फिर हमने नाश्ता करना जी डबल डबल। तो यही है कि फिर इस वक्त हमने हल्का ही खाया, ये बच्चों को दिया था और मैंने अपना ये दूसरे नॉर्मल जो ना कॉर्नफ्लेक्स बनाए थे। तो मेहमान आ चुके थे जी यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मेरी अफरा तफरी जो ना शुरू हो चुकी थी। तो क्या कहते हैं ना मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि वो खाना शाना खाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मेरा जो देवर बख्तावर डॉक्टर जो है वो ना अपना डॉक्टर है, तो वो भी बच्चियों के साथ आ गए थे अचानक। मेरे हस्बैंड जी को पता था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट भी तैयार की और ना आलू चने भी काट रही थी। और आलू चने मैंने काट के रख तो दिए फ्रीज़र में, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि इसमें आलू तो डले। देवरानी ने जो है ना चाय बनाई और मैं यहाँ पे टेबल को क्लियर कर रही थी, क्योंकि टेबल भी मैंने साफ़ नहीं की थी। तो बस यहाँ पे फटाफट क्लियर करके तो यहाँ पे लगने लगा जी अब नाश्ता। ज़ाहिर है सब ने अभी करना था नाश्ता वाश्ता। तो यही बात है ना, बच्चों ने भी कुछ खाना पीना था, तो साथ साथ यही चल रहा था। और मैं तो एक साइड पे अपनी कुकिंग में बस मसरूफ़ थी कि मैं अपना काम जो ना ज़ोरों शोर से जारी किया हुआ था। तो साथ साथ बस ये है कि इनको नाश्ता दे के, बल्कि मैंने चाय भी नहीं आराम से पी, मैं खड़े खड़े वहीं पे साथ साथ काम भी कर रही थी और जो है ना चाय भी पी रही थी साथ साथ, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स ही खाए थे, चाय पी नहीं थी। तो यही सोचा था कि सब जब आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे मिल के बैठ के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है जी, इकट्ठे बैठ के खाने में ही बरकत होती है। तो अल्लाह ताला बस इन खानों में खैर बरकत अता फरमाए और सबकी रोज़ी रिज़्क में खैर बरकत अता फरमाए जी। यहाँ देखिए जी, मैं जैसा कि बताया कि आलू डालना मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में, और दोबारा से मैंने फिर इनको निकाला और आलू काट के ना मैं चनों में डाल रही थी। साथ साथ चटनी भी तैयार हो रही थी और चिकन भी मैं निकाल चुकी थी इसकी कटाई के लिए, कि उसको भी साथ साथ काटूंगी। और साथ साथ जो है ना मैं अपनी चाय भी पी रही थी जी। तो यही है कि बस जल्दी जल्दी यही काम हो रहा था। मुझे था कि चले खाना जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन यह है कि बस उन्होंने चाय वाय पी ली थी आराम से ही, जो है ना फिर मैं अपना काम करने लगी थी। यहाँ पे जो बादल बहुत घने आ गए थे, जैसा कि बताया था कि थंडरस्टॉर्म की फोरकास्ट थी जी। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो है ना हमारा वो आ चुका है थंडरस्टॉर्म, और काफ़ी गरज चमक हो रही थी और बर्फ़बारी के साथ जो है ना बारिश हुई जी, हमारी काफ़ी ठंडी बारिश हुई थी।
तो यही है ना कि जब बाहर का मौसम ठंडा होता है तो अंदर थोड़ी सी हब्स हो जाती है, गर्माइश हो जाती है। तो खिड़कियाँ खोल खोल के जी हमने यहाँ पे जो है ना बस नज़ारे किए हैं ये बारिश के। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी तेज़, और बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे। बच्चों को तो ज़ाहिर है बाहर हम नहीं निकालते, लेकिन खिड़की से ही हमने उनको ऐसे ही जो ना दिखा दिया। अभी खिड़की के करीब नहीं बच्चों को आने दे रहे थे कि बड़ा ख़तरनाक मसला होता है ये। तो अब ये बच्चों के लिए बन रहा है जी। बड़ों ने तो नाश्ता वाश्ता कर लिया, चाय वाय पी ली। अब बच्चों के लिए और सबके लिए जो ना ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को लग रही थी जी गर्मी किचन में। उन्होंने सोचा कि खिड़की खोलने लगे तो खिड़की नहीं खुली जी असल में। तो ये खिड़की खोलने की वजह से यहाँ की ये जो है ना सेटिंग चेंज हो रही है जी किचन की। डीप फ्रीज़र आप देखें पहले इस साइड खिड़की की तरफ था और वहाँ पे उन्होंने दीवार के सामने लगा दिया है, और इसी तरह टेबल को भी जो है ना थोड़ा सा उधर खिसका दिया जाएगा। तो यही है जी। खड़े खड़े ना भाइयों ने जो है ना वो जो है ना फ्रीज़र को एक साइड पे कर दिया और कहा जी कि भाई जी ये ले जी आपका काम हो गया है। तो हस्बैंड जी तो हो गए जी खुश। जगह तो यहाँ से खाली खाली काफ़ी अच्छी खुली जगह हो गई, स्पेस बन गई थी जी। तो हस्बैंड जी को मौका मिला जी, तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना खिड़की खोली ताकि जी ठंडी ठंडी हवा आए। और बारिश देखिए अभी भी जो है ना ज़ोरों शोर से जारी है और बारिश होती जा रही है जी माशाल्लाह। तो यही था कि अंदर घुटन हो गई थी और किचन की वजह से भी ज़ाहिर है थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो किचन के ही एक्चुअली ये खिड़की खोलनी थी, तो आगे से हटा के आगे फ्रीज़र था तो वो पूरी खिड़की खुल नहीं रही थी। तो बस इसी वजह से जो हमारी हो गई सेटिंग भी चेंज, और खिड़की भी खोल के हमने काफ़ी अर्सा जिसको खुला रहने दिया जब तक कुकिंग होती रही है, ताकि जो ना ज़्यादा हबस ना हो और गर्मी ना हो। हस्बैंड जी की कुर्सी पहले दूसरी साइड पे थी, अभी साइड पे आ गई है जी। तो यहाँ पे लग चुका है जी एपिटाइज़र बच्चों के लिए, फ्रूट चाट वगैरह, और ये देखिए स्नैक जो कुछ भी था घर में। जैसा कि आपको पता है कि अचानक ही जो ना मतलब आए हैं बच्चे। दो चाचुओं का तो पता था, चची का भी पता था, लेकिन बच्चे अचानक मुझे उनका अंदाज़ा नहीं था। तो बस यही है, जो कुछ भी था फिर फटाफट तैयार किया बच्चों के लिए भी, और ये जो ना एपिटाइज़र के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जी। अब ये खाना वाना वो भी नाश्ते के बाद होगा। यहाँ पे बस जो है ना जल्दी जल्दी जी मैं खाने की भी फिर साथ साथ तैयारी करने लग गई। और मैंने कहा चले जो भी है, क्योंकि ज़्यादा तो कोई शॉपिंग वॉपिंग की नहीं थी, और है भी संडे का दिन, और कहाँ से फिर वो ज़्यादा मतलब शॉपिंग करके आते, गोश्त वगैरह लेके आते। तो चले कोई नहीं जी, जो कुछ घर पे था वही मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई थी रात को, और सुबह ही मैंने ये चने वगैरह बॉयल किए, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो 1 से 2 हांडियाँ हो जाएंगी। एक जो है जी लाहौरी चने बन रहे हैं, और दूसरी तरफ बन रही है जी चिकन कढ़ाई। तो बस ये चिकन कढ़ाई जो है ना, बस ये जैसे ही साथ साथ तैयार होते जा रहा है खाना, और हम आपसे शेयर करते जा रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया था जी, जब जब भी मैंने अपने बेटे को कैमरा पकड़ाया उसको कहा है तो उसने पता नहीं क्या किया है, तो यहाँ पे ना कैमरा थोड़ा उल्ट हो गया और ना स्क्रीन जो ना छोटी हो गई है। तो बस ऐसी है जी, जाहिर है अब सब कामों में लगे हों तो तीसरे बंदे को जो ना वो कहते हैं कभी आके थोड़ा सा ये दिखा दो कर दो, तो वो फिर इसी तरह बस हो जाता है बच्चों के सर पे। तो चले कोई बात नहीं जी, छोटा मोटा जो भी है आपसे शेयर कर लिया। चने तैयार हो चुके हैं जी, और कढ़ाई भी मेरी तकरीबन रेडी है, उनको दम पे रखा, और यहाँ पे चावलों का तड़का लग रहा है जी। अब सादे ज़ीरे वाले जो ना वो चावल बन रहे हैं जी यहाँ पे। तो यही है बस, यहाँ पे खाना भी रेडी, और कबाब भी यहाँ पे देखिए अब कबाब फ्राई करूँगी। और कबाबों का मसाला भी मैंने रात को ही तैयार कर लिया था जी तकरीबन, और इनकी मिक्सिंग करके मैंने रख दी थी, और अभी मैंने कबाब बना के तो फिर अभी से मैं इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। तो सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया था जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं ना, ज़ाहिर है मुझे था कि जल्दी जल्दी के दोपहर में खाना तैयार हो जाता, लेकिन दोपहर में नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शाम से पहले पहले जो ना मगरिब से पहले पहले हमारा खाना तैयार था, और 8 बजे ना हमारा खाना बिल्कुल रेडी था जी। रोटियां मैंने बनानी थी पहले, फिर मैंने कहा नहीं ये सालन ऐसे हैं, तो इनके साथ मैंने नान मंगवा लिए थे जी। इधर पास में ही हमारे जो शॉप है, मतलब तुर्की शॉप है, वो पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, तो उसके हम जो ना नान बनवा लेते हैं। हस्बैंड जी तो चले गए थे जी काम पे, ज़ाहिर है फिर किसको कहते। तो यहाँ पे सब कुछ खाना तैयार करके नान भी मैंने मंगवा लिया, और खाना जो लग चुका था जी माशाल्लाह, शुक्र है कि टाइम पे जो ना खाना हमारा रेडी हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है सब ने घरों में जाना था। सबका तो चलो ना सही, लेकिन जो मेरा देवर जो डॉक्टर है ना, बच्चियों के साथ आया था, तो उसने ज़ाहिर है जी सुबह जॉब पे जाना है। बच्चों की तो छुट्टियां हैं, लेकिन ये है कि उसने तो जॉब पे जाना था ना, तो इसलिए फिर उनकी वजह से मैंने ना जल्दी जल्दी जो ना किया। खाना लग चुका था जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी जो भी घर में मौजूद था, ये सब कुछ मैंने ना घर में ही चीज़ें मौजूद थी तो मैंने बना ली। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मतलब सब खाना वाना रेडी था, सब ने मिल के माशाल्लाह खाना खाया खुश हो के, खुशी खुशी। ज़ाहिर है ईद की जो हमारी समझे जी हमारी ईद की दावत थी जी, ईद मिलन हमारी ये दावत थी। जैसा कि आपको बताया कि ईद पे हम इकट्ठे नहीं हुए थे फैमिली वाले, सब अपने अपने कामों में थे।
कोई ज़ाहिर है जो मेरा देवर डॉक्टर है वो भी सेमिनार के सिलसिले में गया हुआ था बच्चों को लेके, और मेरी जो दूसरी देवरानी और देवर हैं वो भी काम के सिलसिले में मतलब बाहर थे, घर पर नहीं थे, तो इसीलिए हम इकट्ठे नहीं हुए। तो यहाँ पे मेरे देवर ने जाने का कहा तो फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि आम मैंने रखे हुए ठंडे होने के लिए, तो फटाफट जो ना मैंने आम काट के जो ना उनके आगे रखे कि चलो ये तो कम अज़ कम खा ले, क्योंकि चाय के साथ काफ़ी सारे और भी था मीठा वगैरह, तो वो उन्होंने नहीं खाया। तो मैंने कहा चलो ये फ्रूट है, फलों का बादशाह, तो ये तो हर कोई पसंद करता है जी। ये मैंने फटाफट काट के आगे उनके रखा कि कम से कम जो है ना ये तो खा लेना, खाने के बाद हाजमा भी हो जाएगा। तो बस ये है जी, वो तो जा चुके थे। अब जो है ना मेरे दो देवर थे, ज़ाहिर है वो उनका कोई इतना नहीं था, वो आराम से ही जो है ना वो थोड़ी देर बैठे, और यहाँ पे मैं करने लगी जूस में टमाटी। मगरिब का टाइम हो गया जी, और यही है कि बस खाने के बाद की हालत तो फिर आपको पता ही है जी खाना तो चले बन ही जाता है जैसे कैसे करके, चीज़ें समेटना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यहीं पे जी अब किचन की हालत आपको दिखाते हैं जी। देखिए क्या से क्या किचन की हालत हो जाती है। तो ये है कि बस आराम आराम से ही ना फिर ये जो है ना सफाई सुथराई होती है। तो मशीन में ज़ाहिर मैं बर्तन तो लगा दूंगी, जो बड़े बड़े होते हैं उनको बस हाथ पे धोना होता है। तो यही है कि ज़्यादा बड़े भी नहीं मैंने धोए, जो बॉल बॉक्स वगैरह और वो चीज़ें थी वो जो है ना मैं इनको हाथ पे धो लेती हूँ। लेकिन अगर मशीन में स्पेस हो तो इसमें वो भी लगा देती हूँ मैं, बॉल वगैरह भी। तो मशीन तो हो गई है जी फुल। अब करते हैं जी दूसरे वाले हाथ वाले बर्तन जो है ना, वो डिशेस वगैरह थी वो भी मैं हाथ से धोनी थी, और क्या कहते हैं ना उनको मैंने धो के तो टेबल पे लगा दिया था। तो यहाँ से बस जी हो गई जी, किचन की सफाई हो गई है। और बड़े बड़े बर्तन जैसा कि आपको पता है कि किचन में जो वो मैं नहीं धोती, वो अगले दिन धो लेती हूँ। यहाँ पे मेरे बड़ी शदीद दर्द हो रही थी जी सर में। और क्या कहते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि मौसम तो बहुत ही अच्छा था जी, बारिश की वजह से अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी से पता नहीं मेरे सर में शदीद दर्द हो रही थी जी। तो बहुत ही ज़्यादा दर्द थी। टाइम काफ़ी हो गया था जी। देखिए जी यहाँ 11 बजे का टाइम हो रहा है जी, और देखिए कैसे टाइम का पता ही नहीं चलता जी। काम जो है ना काम में लग जाए तो नहीं पता चलता इतना ज़्यादा। तो चले कोई नहीं जी, ज़ाहिर है टाइम तो हो ही जाता है, वीकेंड और बच्चों की भी छुट्टियाँ भी हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ये बड़े बर्तन जो है ना जी मैंने नहीं धोए, इनको मैं ढक के रख देती हूँ। और ज़ाहिर है मुझसे नहीं हो पा रहा था, जैसे कि बताया कि सर में शदीद दर्द थी, तो जिसकी वजह से ना वो उनको मेरा मूड नहीं था धोने का। तो वो धोएंगी जी, मैं अगले दिन धोऊंगी। तो यहाँ पे भी अब देखें जी टाइम जो है ना 12 बजे के करीब हो गया जी। मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली और मगरिब भी हो गई, ईशा भी होगी। तो यहाँ पे पी रहे हैं जी कॉफ़ी वगैरह हम जी। इंस्टेंट कॉफ़ी है जी क्लासिक। तो वो मेरी देवरानी तो ठंडी कॉफ़ी पी थी, लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द थी, मैंने टैबलेट ली और ये गरम गरम कॉफ़ी पी, तो बड़ा ही मज़ा आया था जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। बताएं मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत दिन मेरा बिजी गुजरा, और क्या कहते हैं ना बहुत ही अच्छा भी लगा, अपनों से साथ मिल के बहुत अच्छा लगता है जी। आप भी अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनका ख्याल रखें, और यही खुशियाँ हैं जी जो हमारे दिल को सुकून पहुँचाती हैं। तो ये थी जी मेरी वीडियो। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।